हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको एपी के सॉल्व एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया था और आई होप कि आपने अभी तक उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो उसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में। जैसे आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि इफ 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, देन व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म। मतलब क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि 7 टाइम्स ऑफ सेवेंथ टर्म, 7 टाइम्स ऑफ सेवेंथ टर्म। तो सेवेंथ टर्म को हम क्या लिखते हैं? दैट इज A7 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? 11 टाइम्स 11 मल्टीप्लाई बाई 11th टर्म। तो 11th टर्म का मतलब हो गया A11, राइट। अब देखिए, ये हमने लिखा 7, A7 को हम लोग क्या लिखते हैं? ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, A प्लस 6D, क्योंकि 7 माइनस 1 फॉर्मूला होता है हमारा A प्लस n माइनस 1D। n की वैल्यू यहाँ पर 7 है, तो 7 माइनस 1 मतलब 6D। नाउ दिस मच 11 प्लस A11, इट विल बी A प्लस 10D। ये हो गया। नाउ 7 से हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बी 7A प्लस 7 6 42D। ये हो गया। 11 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 11A प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई 110D, राइट। अब A के टर्म को एक तरफ और D के टर्म को दूसरी तरफ, तो इधर ये हो गया 7A, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 11A 110D, इसको शिफ्ट किया माइनस 42D। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 11 माइनस 7, 4A, साइन किसका? माइनस का। क्यों? क्योंकि 11 बड़ा है और उसका साइन नेगेटिव है। 110D में से 42 सब्ट्रैक्ट किया, तो देखिए 0 में से 2 जाएगा नहीं, कैरी। 10 माइनस 2 8, यहां बचा 10, 10 माइनस 4 6, ये आ गया प्लस का D। अब एक ही वैल्यू क्या हो गई? ये इसके नीचे 68D अपॉन माइनस 4। अब इससे कैंसिल करते हैं, तो ये किससे जाएगा? 4 से तो जाएगा नहीं, 2 से। 2 2 जा 34, फिर 2 से 17, तो इट विल बिकम माइनस 17D। सो A इज इक्वल टू माइनस 17D। ये हो गया, राइट। तो A की वैल्यू हमने निकाल ली D के टर्म्स में। नाउ वी हैव टू फाइंड 18th टर्म। तो देखिए, A18 की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्ट फॉर्मूले से क्या हो गया? A प्लस 17D। तो A की वैल्यू हम यहां से पुट करते हैं, A की वैल्यू माइनस 17D प्लस 17D। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, यहां पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में, फ्रॉम इक्वेशन 1 A इज इक्वल टू माइनस 17D। नाउ ये कैंसिल हो गया, इससे बचा क्या? 0। तो A18 की वैल्यू हो गई हमारी 0। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट्स 18th टर्म will be 0. This is our required answer. Clear? Very easy. सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, ऑटोमेटिकली आपकी मैथ्स इंक्रीज होती रहेगी, नॉलेज बढ़ती रहेगी। ओके, तो हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है, इफ द nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन
बी अ लीनियर एक्सप्रेशन। व्हाट इट मीन्स, इसमें कहा गया है कि किसी प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन है। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। लीनियर एक्सप्रेशन को हम लोग लिखते हैं लाइक ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये होता है लीनियर एक्सप्रेशन, जो कि आपने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। तो यहां पे कहा गया है nth टर्म मीन्स ए एन इज इक्वल टू, इन एन की फॉर्म में है लीनियर एक्सप्रेशन। तो हम मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है के एन प्लस सपोज बी, ये मान लेते हैं ये हमारा nth टर्म है उस प्रोग्रेशन का, राइट। अब अगर हमें इनकी टर्म्स निकालनी हो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, तो कैसे निकालेंगे? फॉर n इज इक्वल टू 1, तो a1 की वैल्यू क्या हो गई? k मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस m विच इज इक्वल टू k प्लस m। फॉर n इज इक्वल टू 2, a2 की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे 2 रखते हैं, k मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस m, इससे इसमें मल्टीप्लाई 2k प्लस m, ये हो गया। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 3, a3 की वैल्यू क्या हो गई? k मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस m, ये हो गया हमारा 3k प्लस m एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम आगे की टर्म भी निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, अब हमको प्रूव करना है कि ये जो प्रोग्रेशन है एपी में है, राइट। तो हम लोग पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, ये निकाला। अब a2 की वैल्यू क्या है? a2 की वैल्यू है 2k प्लस m माइनस a1 की वैल्यू k प्लस m, ये हो गया। अब 2k प्लस m, इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो गए। तो देखिए ये इससे कैंसिल, 2k माइनस k, ये बचा हमारा k, राइट। अब इसी में देखते हैं a3 माइनस a2, तो a3 की वैल्यू 3k प्लस m माइनस 2k प्लस m। नाउ 3k प्लस m माइनस 2k माइनस m, ये कैंसिल, तो 3k माइनस 2k, ये बचा हमारा k। और ये जो हमारा nth टर्म था, इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि n की फॉर्म में, तो n तो हमारा यहाँ पे वेरिएबल था, n जो है वो हमारा वेरिएबल है, और ये k और m है, k एंड m ये हमारे कांस्टेंट थे। क्लियर? अब यहां से अगर आप देखिए तो एक कॉमन डिफरेंस की वैल्यू k और दूसरे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू bk। इट मींस कॉमन डिफरेंस of this progression are same। और ये हमें मालूम है कि किसी भी सीरीज में अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो सीरीज क्या होती है? यस, वेरी गुड, वो होती है हमारी एपी। तो हम लिख सकते हैं इट मीन्स या देयरफॉर गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी, और यही हमको प्रूफ करना था। तो ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा इस तरीके से है, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कहा गया है इन एन एपी इफ pth टर्म इज q, pth टर्म की वैल्यू q गिवन है एंड qth टर्म की वैल्यू p गिवन है, राइट।
तो हमें nth टर्म की वैल्यू ये होगी, ये प्रूफ करना है। तो देखिए क्वेश्चन होगा कैसे जी। क्वेश्चन में कहा गया pth टर्म, जो pth टर्म है मतलब AP इज इक्वल टू Q, ये दिया हुआ है। किसी AP के pth टर्म की वैल्यू Q है, इट मींस AP इज इक्वल टू Q। अब AP का जनरल टर्म के फॉर्मूले से हम क्या लिखेंगे, A प्लस P माइनस 1D इज इक्वल टू Q, ये हो गया राइट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और ये दिया गया क्यूथ टर्म की वैल्यू है P, इट मींस AQ is equals to P, which will be equals to A plus Q minus 1D is equals to P. This is equation 2. Now we have two equation. इन दोनों की हेल्प से हम A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए A plus P minus 1D is equals to Q. A plus Q minus 1D इज इक्वल टू P। साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन साइन भी सेम है। तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे वाली इक्वेशन को, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, अब प्लस ए माइनस ए, क्योंकि नीचे वाले साइन कंसीडर होंगे, ये कैंसिल, यहां पे P माइनस 1D, ये वाला साइन माइनस Q माइनस 1D इज इक्वल टू Q माइनस P, ये हो गया। अब इसमें से D कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचा P माइनस 1, इस माइनस से इन दोनों के साइन चेंज, माइनस Q माइनस माइनस प्लस 1, ये हो गया, और यहां पे Q माइनस P। तो देखिए माइनस 1 से ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचा D, यहां पे P माइनस Q, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये जो नेगेटिव टर्म है ये हो जाएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाली हो गई नेगेटिव, ये आ गया राइट। अब इसको इसके नीचे ले आते हैं, तो D इज इक्वल टू माइनस P माइनस Q अपॉन P माइनस Q, ये कैंसिल इससे -1, तो D की वैल्यू आ गई हमारी -1। D की वैल्यू हमको निकल गई, अब हम A की वैल्यू निकालेंगे। तो A की वैल्यू निकालने के लिए चाहे आप इक्वेशन 1 में रख लो चाहे 2 में, जिसमें आपकी विश है। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो A प्लस P माइनस 1 D है, D की वैल्यू यहां से -1 इज इक्वल टू Q, ये आ गया। तो A प्लस इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -P प्लस 1 इज इक्वल टू Q, बाहर प्लस है तो ब्रैकेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस -P प्लस 1 इज इक्वल टू Q। अब इन दोनों को इधर ले चलते हैं, तो A इज इक्वल टू, ये इधर गया P प्लस Q, ये इधर गया -1, दिस इज द वैल्यू ऑफ A। अब हमको nth टर्म की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। तो an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, ये हमारे nth टर्म का फॉर्मूला होता है, क्लियर। अब A की ये वैल्यू और D की ये वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा A P प्लस Q माइनस 1 प्लस n माइनस 1 और D की वैल्यू -1। नाउ ये हो जाएगा P प्लस Q माइनस 1, इस माइनस की वजह से -n माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, इससे बचा क्या, P प्लस Q माइनस n, ये क्या है, दिस इज आवर nth टर्म। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, और यही तो हमें प्रूव करना था, तो दिस इज हेंस प्रूव्ड।
इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा कि जिसमें दो कंडीशन दी हैं, दो इक्वेशन बनेंगी, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम डी और ए की वैल्यू निकालेंगे और nth टर्म के फॉर्मूले में रख देंगे और प्रूव हो जाएगा। सो इजी, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। ऐसा एक क्वेश्चन अभी लास्ट प्रीवियस कर चुके हैं, वहां पे 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म एंड 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म था। यहां पे भी सेम वैसे ही ये दिया गया है इफ m टाइम्स ऑफ mth टर्म। तो mth टर्म तो होती है हमारी am और इसको m टाइम्स मतलब m से मल्टीप्लाई कर दिया, m टाइम्स मतलब m के गुना, m गुना उस mth टर्म का, तो am का m टाइम्स इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म। तो nth टर्म होती है हमारी an, इसका n टाइम्स ये हो गया और ये इसके इक्वल दिया गया है। तो अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया m मल्टीप्लाई a प्लस m माइनस 1 d दिस मच एंड n मल्टीप्लाई बाई a प्लस n माइनस 1 d, ये हो गया। अब हम इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई, इससे इसमें किया am प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू एन a प्लस n से मल्टीप्लाई n माइनस 1 d, ये हो गया। अब a वाले टर्म को हम एक तरफ कर लेते हैं और d वाले टर्म को दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो देखिए इसको इधर ले आते हैं, इधर है हमारा am माइनस एन a इज इक्वल टू n माइनस 1 d, इसको इधर शिफ्ट किया माइनस m माइनस 1 d, ये हो गया। अब यहां से a कॉमन, तो ये बचेगा m माइनस n और यहां से d कॉमन, तो इससे मल्टीप्लाई n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस m, d तो हमने बाहर ले लिया है। अब देखिए यहां पे है m माइनस n, तो इसको सॉल्व करते हैं। d इनको एक साथ m माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर d। अब यहां पे 1 बाहर लिख लेते हैं लाइक दिस, भाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, ये लिख लिया। और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये आ गया। नाउ डी ये बचेगा 1 m माइनस n माइनस, अच्छा यहां पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, हमें मालूम है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस b, ये वाला फॉर्मूला। तो इसको हम लिख लेते हैं m माइनस n m प्लस n, ये हो गया। नाउ d, अब देखिए ये m माइनस n और ये m माइनस n कॉमन, इसको हम बाहर लिख लेते हैं, ये हो गया। यहां क्या बचा 1, ये माइनस का साइन और ये ब्रैकेट, ये आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है a m माइनस n, तो ये m माइनस n मल्टीप्लाई में, ये भी सब मल्टीप्लाई में, तो ये कैंसिल हो गया इससे, तो इधर बचा a इज इक्वल टू d 1, इस माइनस की वजह से माइनस m माइनस n, ये हमारी आ गई a की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ d, राइट। a की वैल्यू हमने निकाली d के फॉर्म में। अब हमको निकालना क्या है, शो दैट m प्लस nth टर्म। तो देखिए जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है, राइट। तो अब n की जगह पे यहाँ पे m प्लस n गिवन है, तो ये हो जाएगा a m प्लस n इज इक्वल टू a प्लस
इस n की जगह पे m प्लस n माइनस वन बी, ये हो गया। अब यहां से एक ही वैल्यू हमने ये निकाली है, इसको मान लिया इक्वेशन 1। तो यहां पे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम एक ही वैल्यू रखेंगे। तो ए एम प्लस एन इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है ये डी 1 माइनस एम माइनस एन, 1 माइनस एम माइनस एन प्लस एम प्लस एन माइनस वन बी, ये आ गया। अब देखिए यहां पर ये डी और ये डी दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं डी। ये बचेगा 1 प्लस सॉरी 1 माइनस एम माइनस एन प्लस एम प्लस एन माइनस वन। ये इससे कैंसिल, माइनस एन से प्लस कैंसिल, 1 से 1, तो d इंटू जीरो इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ए एम प्लस एन इज इक्वल टू 0। और यही हमको प्रूव करना था कि m प्लस n टर्म की वैल्यू 0, हैंस सो इजी। ओके, तो नोट्स आप बनाते रहिएगा, साथ साथ प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन ये कहा गया है इफ पीएच क्यूएच आरएफ टर्म्स ऑफ एन एपी ए बी सी, यानी कोई एक एपी है जिसके पीएच टर्म की वैल्यू ए है, क्यूएच टर्म की वैल्यू बी है, आरएफ टर्म की वैल्यू हमारी सी है। तो हमको शो करना है कि इसकी वैल्यू 0 हो। तो देखिए यहाँ पे पीएच टर्म की वैल्यू ए दी है और हमारा फर्स्ट टर्म जो होता है वो भी ए होता है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म जो है हमारी, दैट इज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस को हम लोग मान लेते हैं कि वो डी है, जिससे दोनों अलग दिखने लग जाए, बस नथिंग एल्स। कॉमन डिफरेंस इज डी, ये मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया कि पीएच टर्म की वैल्यू है ए। देखिए पीएच टर्म की वैल्यू यहां पे दी है ए, इट मींस एपी की वैल्यू दी है ए। फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन डी। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म को हमने माना है कैपिटल, तो ए प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू ए, ये आ गई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद कहा गया क्यूएच टर्म की वैल्यू दी है बी, ठीक है भाई, तो क्यूएच टर्म की वैल्यू दी है बी, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू बी। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2। एंड उसके बाद आरएच टर्म की वैल्यू दी हुई है सी, तो ए आर इज इक्वल टू सी। इसमें ये वाला फॉर्मूला ए प्लस आर माइनस वन डी इज इक्वल टू सी, दिस इज इक्वेशन 3। ये हमने 3 इक्वेशन बना लिए। अब हमको शो कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो करते क्या है देखिए, एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या दिया हुआ है, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, ये एलएचएस है। अब इसमें ए बी सी की हम यहां से वैल्यू रख देते हैं, तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, तो देखिए ए की ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन डी मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस आर प्लस बी की वैल्यू ए प्लस क्यू माइनस वन डी
मल्टीप्लाई बाई आर माइनस पी एंड प्लस सी की वैल्यू ए प्लस आर माइनस वन डी मल्टीप्लाई बाई पी माइनस क्यू। ये हो गया हमारा नेक्स्ट टर्म। अब इसको सॉल्व करना है, राइट। तो देखिए इस क्यू माइनस आर से इसमें मल्टीप्लाई ए क्यू माइनस आर, इससे इसमें पी माइनस वन क्यू माइनस आर डी प्लस इससे इसमें ए आर माइनस पी प्लस इससे इसमें क्यू माइनस वन आर माइनस पी डी प्लस इससे इसमें ए पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस वन पी माइनस क्यू डी। ये हो गया। अब एक ही टर्म, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इनको एक साथ लिख लेते हैं। तो ए क्यू माइनस आर, ए आर माइनस पी, ए पी माइनस क्यू, ये हो गया। ये वाली टर्म, ये टर्म और ये टर्म, बाकी सबको एक साथ। तो p माइनस वन क्यू माइनस आर डी प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी डी प्लस आर माइनस वन पी माइनस क्यू डी, ये हो गया। अब इसमें से हम a को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया a क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। अब बाकी सब में से d कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे d बाहर, ये बचा p माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन पी माइनस क्यू। अब देखिए इस क्यू से ये कैंसिल, आर से ये कैंसिल, पी से ये कैंसिल, तो ये तो हो गया ए मल्टीप्लाई बाई जीरो प्लस डी। अब इस पी से इन दोनों में मल्टीप्लाई, पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर, माइनस वन से माइनस क्यू, माइनस माइनस प्लस आर, क्यू से इन दोनों में प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू, माइनस वन से माइनस आर प्लस पी। अब इस आर से इन दोनों में पी आर माइनस क्यू आर, माइनस वन से माइनस पी प्लस क्यू, ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गया जीरो प्लस डी, पी क्यू पॉजिटिव और पी क्यू नेगेटिव, ये कैंसिल, क्लियर। माइनस पी आर प्लस पी आर, ये कैंसिल, माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस पी माइनस पी। कुछ बचा? नहीं बचा, तो ये हो गया जीरो। तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो हमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था नॉर्मल से, लेकिन कैलकुलेशन तो उससे भी आसान निकली भाई। एपी की वैल्यू ए, तीनों के फॉर्मूले और जो एलएचएस दिया है उसमें वैल्यू कर दी। इसके बाद तो ये आपका कैलकुलेशन पार्ट है, जो कि आप अलजेब्रा के कैलकुलेशन को क्लास 6 ऑनवर्ड्स करते आ रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन, if the mth term of an AP is 1 upon n and its nth term is 1 upon m, हमको शो करना है कि mnth टर्म की वैल्यू 1 है। तो देखिए
mth टर्म की वैल्यू है 1/n। इट मीन्स am इज इक्वल टू 1/n। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस m माइनस 1b इज इक्वल टू 1/n। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, राइट। और nth टर्म की वैल्यू है 1/m, nth टर्म 1/m। इट मीन्स an 1/m, ये आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1b इज इक्वल टू 1/m, ये आ गया। दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, a प्लस m माइनस 1b इज इक्वल टू 1/n एंड a प्लस n माइनस 1/m, ये आ गया। अब ये दोनों की वैल्यू तो सेम है लेकिन हैविंग सेम साइन, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया a से a। अब यहां से m माइनस 1b माइनस n माइनस 1b इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। अब यहां से d कॉमन, तो ये क्या बचा, m माइनस 1, इस माइनस की वजह से इसके साइन चेंज, माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू एलसीएम n m, n से डिवाइड किया तो m बचा, m से मल्टीप्लाई m, माइनस m से डिवाइड किया n बचा, n से मल्टीप्लाई, राइट। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो d, ये बचा m माइनस n, राइट। यहां पर भी m माइनस n अपॉन mn, तो ये दोनों में ऊपर है, कैंसिल हो गया, यहां पे बचा 1, तो d इज इक्वल टू 1/mn। ये हमारी d की वैल्यू आ गई, राइट। अब इस d की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए चाहे 2 में, तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इसमें रखते हैं, तो a प्लस m माइनस 1 d की वैल्यू 1/mn इज इक्वल टू 1/n। तो a प्लस, इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, m/mn माइनस 1/mn इज इक्वल टू दिस मच। इस m से ये कैंसिल हो गया, तो a प्लस 1/n माइनस दिस मच। अब इन दोनों को इधर शिफ्ट करते हैं, a 1/n माइनस 1/n प्लस 1/mn, ये कैंसिल, बचा क्या, 1/mn। तो ये हमारी d और a की वैल्यू आ गई। अब हमें शो करना है कि mnth टर्म की वैल्यू 1 है, तो a mnth इज इक्वल टू a प्लस mn माइनस 1 d, और a की वैल्यू 1/mn प्लस mn माइनस 1, d की वैल्यू 1/mn, ये आ गया। तो इट विल बी 1/mn, इससे इसमें मल्टीप्लाई mn अपॉन mn माइनस 1/mn, ये कैंसिल इससे और ये कैंसिल इससे, 1 इज इक्वल टू 1, तो amn इज इक्वल टू 1, और यही हमें प्रूफ करना था।
हैंस ट्रू। तो ये एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको थोड़ा ध्यान से करना है, ध्यान से समझना है, और नोट्स तो जरूर से जरूर बना रहे हैं, राइट। तो आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से समझिए। हम इसके आगे के क्वेश्चंस का वीडियो लेकर बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।